नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। सप्ताह का नया शुभारंभ हो चुका है। नए सप्ताह में आप सबको पूरी जानकारी हम दें, लेकिन आपको बता दें कि हमने एक दिव्य संस्थान का स्थापना कर दिया है। हिंदू सनातन पुनरुत्थान के लिए एक गिलहरी प्रयास, एक छोटा सा प्रयास हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि आप सबका विश्वास हम पर पूर्ण है। तो हमने थोड़ा सा आगे कदम बढ़ा करके प्रयास किया। इस प्रयास में हमें आप सबके सहयोग और साथ की आवश्यकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे जो लिंक्स हैं, नारायणी सेना शक्तिपीठ, तीनों प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। अभी सिर्फ आप पेज को फॉलो करें और जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। अभी फिलहाल दो बस प्रार्थना आपसे है। एक, लाइक और फॉलो बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन यूट्यूब पे दबा दीजिए। एक तो ये। नंबर दो, जो हमारा वीडियो है इसे आप कॉपी करके इसका लिंक अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, जहां भी कर सकते हैं, शेयर करें। हमारी रील्स, जो नारायणी सेना शक्तिपीठ की रील्स हैं, उसे भी आप जन जन तक पहुंचाएं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। माघ माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है आज। चंद्रमा तुला राशि में, नक्षत्र रहेगा आज का स्वाति, ये राहु का नक्षत्र है। योग रहेगा धृति, तदनुसार दिनांक 12 जनवरी, दिन सोमवार। राहु काल सोमवार के दिन सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें आरंभ नहीं किया जाता। लेकिन गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जब आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव आपको अकस्मात आज परेशान करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता के योग नहीं है, थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राहु का नक्षत्र है। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस में आपको किसी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं आएगा। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चढ़ाव के बीच तनाव दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और बेहतर सुधारने का प्रयास करना होगा। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े रिस्क टालने होंगे। मेष राशि, दिनांक 12 जनवरी, सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दिखाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां हर तरह से आपके लिए अनुकूल रहेंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल किसी अन्य के कारण परेशान हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हर कदम पर अवसर अच्छे मिल रहे हैं, परम अनुकूल अवसर रहेगा। उपचार क्या है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अपना मन स्वयं में साधे, सब मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि, वृषभ राशि की। कुछ परिस्थिति उलझ जाएगी, इस पर आपको अंकुश लगाना होगा। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उलझनें बढ़ेंगी, शिक्षा में तनाव आएगा। व्यापार हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए प्रभावी है। प्राइवेट सेक्टर कई तरह से आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर को शुभत्व के साथ आगे लेकर चले। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर कई प्रकार से आपको परेशान कर सकता है।
दाम्पत्य जीवन अनुकूल है, पत्नी का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या अचानक से हो सकती है। उपाय क्या करना है? ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, आपके लिए चंद्रमा की स्थिति स्वाति नक्षत्र तुला राशि पंचम भाव में आई। पढ़ाई को आज गजब का बल मिलेगा। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई में कमाल की पूर्णता रहेगी। हाँ, व्यापार आपके लिए कई तरह से कष्ट देगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार को थोड़ा अपने लिए साधें, जिस भी तरह से साध सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए प्रभावी रहेगा, बिना किसी पतन के आगे लेकर के जाएगा। सरकारी क्षेत्र कुछ और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल बहुत अच्छा है, एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर हंग हनुमतये नमः इसी मंत्र का 21 बार जाप कर ले। मिथुन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी से भी काम निकालने में आप सक्षम होंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में आई। चतुर्थ भाव आपके लिए अनुकूल प्रभाव दर्शाता है, बिना किसी नुकसान के। पढ़ाई भी ठीक कर रहे हैं आप, शिक्षा में आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार हर तरह से आपके लिए प्रभावी है, बिजनेस में दिव्य स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान है, अनुकूलताओं में आपको इन्वॉल्व होना होगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र को जैसे भी साध सकते हैं जरूर साधने का प्रयास करें। सध जाए तो अद्भुत रहेगा, क्योंकि दसम पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो माइग्रेन की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपका दिन आज परम पावन होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, अब चंद्रमा पहुंचे तृतीय भाव में, बहुत कुछ आपके लिए प्रभावी है। शिक्षा क्षेत्र में भी अनुकूलताएं जागृत हो रही हैं। पढ़ाई में किसी तरह की सोचने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में पूर्णता तो आ ही रही है। व्यापार भी बेहतर है, हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर अकस्मात कुछ उतार चढ़ाव दे रहा है। सिंह राशि, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति संघर्षपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र को दूसरों के निमित्त न करें, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को और बेहतर करें। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को सुधारने में आप कामयाब होंगे, दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत होगी आज, न्यूरो प्रॉब्लम हो सकता है कुछ। सिंह राशि, क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने किसी मित्र को, किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी आदि का दान कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपका ही मन आपका साथ देगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई में आज वाणी से संबंधित कुछ विजय आपको प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अद्भुत प्रभाव है। पढ़ाई में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार थोड़ा सा प्रतिकूल हो रहा है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आपके लिए थोड़ा संभालने की आवश्यकता है।
प्राइवेट सेक्टर एक अलग प्रकार का जोश देगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को जैसे आपने सोचा है संतुलन बनाएं। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों से मुश्किल पैदा करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अवसर दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, अवसर का लाभ लें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो खांसी जुखाम की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगाएं। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी से भी काम ले सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत पूर्णता मिलेगी। व्यापार थोड़ा सा संघर्ष है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशान करेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर में अवसर अच्छे मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र थोड़ा बहुत डामाडोल मामला रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अकस्मात परेशानी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को खूब सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, तुला राशि आज जागृत रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, द्वादश स्थान पर चंद्रमा है, बड़ा संघर्ष रहेगा, मन उद्विग्न रहेगा। नक्षत्रेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख की कमी करेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। व्यापार के लिए संघर्ष बढ़ेगा, धन की स्थिति थोड़ा आपके हाथ से बाहर जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए यात्रा का सुखद लाभ मिलेगा, हो सकता है कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आप लेके चल रहे हैं वो आपके लिए एक अलग प्रकार का प्रभाव दिखाता है। दाम्पत्य जीवन हर तरह से प्रभावी है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज पाठ्य सामग्री दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन बड़ा मजबूत होगा आज। वृश्चिक राशि, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। धनु राशि, एकादश के चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कुछ नए आरंभ की स्थिति है। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, नया आरंभ है। व्यापार मानसिक तनाव तो बढ़ाया, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार को थोड़ा और संभालें। प्राइवेट सेक्टर एक अलग तरह का तनाव दे रहा है, थोड़ा संभल करके और संभाल कर कदम बढ़ाएं। सरकारी क्षेत्र नुकसान पर नुकसान, गवर्नमेंट सेक्टर में रिस्क नहीं लेना है। धनुराशि, कुछ परिस्थितियों को अपने अनुसार करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और लीवर से संबंधित दिक्कत होगी आज। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर कंठ पर सिंदूर का तिलक लगाइए। धनुराशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ नए आरंभ हैं। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58। मकर राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति आई, पढ़ाई के लिए एक बेहतर आरंभ है। शिक्षा में आपको अद्भुत प्रभाव प्राप्त हो रहा है। व्यापार दिव्य स्थिति है। बिजनेस में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, आपके अनुसार चीज़ें चलती जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत मनमुटाव कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र अच्छी स्थिति में है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ परिस्थितियां एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा जागृत करेगी। सरकारी क्षेत्र में यात्रा का सुखद लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम दे रही है। दशम भाव में चंद्रमा है। बॉस परिवर्तनशील रह सकते हैं। महिला बॉस के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में
घुटने की तकलीफ और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपचार है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई आपका सगा मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 58। कुंभ राशि, यहां पर चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर आई, जागृत स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफल होंगे आप। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कुछ अच्छा और बेहतर हो रहा है। व्यापार कुछ मानसिक तनाव बढ़ा रहा है। बिजनेस की स्थिति को संवारें। प्राइवेट सेक्टर अब बेहतर परिणाम दे देगा। सरकारी क्षेत्र एक नई शुरुआत है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव खूब रहेगा। स्वास्थ्य, आंख की समस्या होगी। क्या उपचार करना है कुंभ राशि वालों को? 3 पौधों में जल दे दीजिए। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई बहुत करीब आएगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, 8वें में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर स्थिति है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। व्यापार भी अनुकूल रहेगा, परिणाम आपके अनुसार है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग तरह का संतुलन दे देगा। सरकारी क्षेत्र, यात्रा का सुखद लाभ होगा। प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन चर्चा करें तो कुछ सेंध लग रहा है। अंतरंग बातों में विरोधाभास है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और कमर दर्द की शिकायत रहेगी। उपचार के तौर पर हरी सब्जी का दान कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, दैवी कृपा का अनुभव होगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद आइए अब जानेंगे आज का सक्सेस की। 12 जनवरी सोमवार, सफल होने के लिए एक काला धागा 3 बार सर से उल्टा वारिए और किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, ध, वृषभ, क, मिथुन, त, कर्क, प, सिंह, ह, कन्या, र, तुला, य, वृश्चिक, झ, धनु, ग, मकर, म, कुंभ, व, मीन, ल। नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। दिनांक 12 जनवरी को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं, एक माला गायत्री मंत्र से हवन कराएं और महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ करवाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, दिनांक 12 जनवरी को किसी परिचित को भोजन करा दें, किसी बच्चे को पाठ्य सामग्री दें, किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें। आज के अंक में इतना ही, अनुमति दीजिएगा और पुनः एक बार आवाहन करते हैं। लोगो देख लीजिए, नारायणी सेना शक्तिपीठ आप सबका आवाहन करती है। इसमें हमें हर क्षेत्र में हर तरह के लोगों की आवश्यकता है। आप बस मजबूत इरादे के साथ आएं। सनातन के लिए कुछ करते हैं, कुछ बड़ा सोचा जाए, कुछ अच्छा सोचा जाए, कुछ तेजी से आगे बढ़ा जाए। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।